नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी इस चैनल द रियल एक्सपीरियंसेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विशाल राडिया। दोस्तों, कहते हैं कि हनुमान जी अपने भक्त को मिलने किसी ना किसी रूप में आते हैं। कभी बच्चे के रूप में, कभी बुजुर्ग के रूप में, कभी साधु बनकर तो कभी भिखारी बनकर, और भक्त को दिखाते हैं कि सेवा ही सच्चा धर्म है, सच्ची भक्ति है। यह स्टोरी गुजरात के एक छोटे से गांव के एक भक्त की है, जिसने अपना और खुद का नाम और अपने गांव का नाम गुप्त रखने के लिए बोला है। जिस भक्त ने पूरे गांव की आस्था ही बदल दी। रियली ये स्टोरी, ये वास्तविक घटना अद्भुत है। स्टोरी शुरू करने से पहले हम बता दें कि इस चैनल द रियल एक्सपीरियंसेस में हम हनुमान जी से जुड़ी वास्तविक घटना शेयर करते हैं। यदि आप भी अपनी वास्तविक घटना शेयर करना चाहते हो तो हमारा ईमेल आईडी है vvishal2184@gmail.com। आप हमें हनुमान जी से जुड़ी वास्तविक घटना भेज सकते हैं, हम उसे शेयर करेंगे। वास्तविक घटना शुरू करने से पहले हमारा एक निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और हनुमान जी से जुड़ी आस्था और गहरी लोगों को बनाने के लिए हमें सहभागी बनाइए। हम शुरू करते हैं आज की ये रियल स्टोरी, वास्तविक घटना। विशाल भाई, मेरा नाम मनोज भाई पटेल है। मेरी उम्र 35 साल है। मैं एक साधारण व्यापारी हूँ, लेकिन दिल से हनुमान जी का भक्त हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी इस चैनल के माध्यम से हम हनुमान जी की सच्ची कहानियां सुन पाते हैं, अपने अनुभव बांट पाते हैं और लोगों के दिलों में उनकी भक्ति और गहराई तक पहुंचती है। अब मैं अपना एक सच्चा अनुभव बताना चाहता हूं, जो आज भी सोचूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर मंगलवार मैं अपने गांव अंबेठा के पुराने हनुमान जी मंदिर में दर्शन करने जाता हूं। उस दिन भी दोपहर के करीब 4 बजे मैं अपनी बाइक पर मंदिर पहुंचा। मंदिर के बाहर अगरबत्ती की खुशबू और घंटियों की आवाज गूंज रही थी। दर्शन के बाद मन में आया, आज प्रसाद में थोड़ी मिठाई ले लूं। मंदिर के पास ही एक पुरानी दुकान थी। मैं वहां गया लड्डू लेने के लिए। जैसे ही मिठाई ले रहा था, मेरी नजर सड़क किनारे बैठे एक छोटे बालक पर पड़ी। वो लगभग 12 से 13 साल का था। उसके पैरों में चप्पल नहीं, कपड़े फटे पुराने और चेहरा थका हुआ था। उसे देखकर मेरे दिल में करुणा जागी। मैंने सोचा, इतनी गर्म जमीन पर नंगे पैर बैठा है, चलो इसे चप्पल और मिठाई दे दूं। मैं उसके पास गया और बोला, बेटा, तुम्हारे पास चप्पल नहीं है? ये नई ले लो और ये लड्डू खा लो। वो बालक मेरी ओर देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। धीरे से बोला, आप हनुमान जी के दोस्त हैं क्या? मैं चौंक गया। क्यों बेटा? वो बोला, क्योंकि हनुमान जी ने ही तो आपको भेजा है। मैं सन्न रह गया। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो बोला, मैं 2 दिन से भूखा था और मेरे पैरों में छाले पड़ गए थे। कल रात मैंने हनुमान जी से कहा, बाबा, मेरे पास चप्पल नहीं, पैर जल रहे हैं, थोड़ा खाना भी नहीं है। तब उन्होंने मेरे सपने में कहा, कल शाम 4 बजे मैं अपने एक मित्र भक्त को भेजूंगा। वो तुझे चप्पल और भोजन दोनों देगा। और अब आप यहां हो। विशाल भाई, वो सुनते ही मेरे शरीर में झंझनाहट सी दौड़ गई। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने कांपते स्वर में पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? वो मुस्कुराया और बोला, हनुमान जी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कहा था, जो मेरा सच्चा मित्र होगा वही आएगा। मेरे भीतर एक तूफान उठ गया, भक्ति, प्रेम और विस्मय का। मैंने बच्चे को मिठाई और पानी दिया।
हम कुछ देर वहीं बैठे बातें करते रहे। फिर उसने कहा, अब मैं चलता हूं बाबा, मंदिर में मिलेंगे। वो सड़क पार करके धीरे धीरे आगे बढ़ा और अगले ही पल जैसे हवा में विलीन हो गया। मैंने चारों ओर देखा, ना बच्चा, ना कदमों के निशान, बस मिटती हुई दो पगचन रेत में। मैं कांपते हाथों से वापस मंदिर गया। हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़ा होकर बोला, बाबा, क्या वो बालक आप ही थे? मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद हनुमान जी, मुझे अपना मित्र बनाने के लिए। आज समझ गया कि सच्ची भक्ति केवल आरती में नहीं, सेवा में भी है। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। दीपक की लौ 3 बार हिली, जैसे हनुमान जी स्वयं आशीर्वाद दे रहे हों। उस दिन के बाद से मैंने ठान लिया, हर मंगलवार मंदिर के बाहर मिठाई और चप्पलें बांटूंगा, क्योंकि अब समझ गया हूं, हनुमान जी हमें कभी कभी दूसरों की मदद करने का अवसर देकर परखते हैं। आज भी जब कोई नया व्यक्ति अंबेठा गांव के मंदिर आता है, तो पुजारी कहते हैं, यह वही जगह है जहां हनुमान जी अपने मित्र से मिलने आए थे। और मैं हर बार मन ही मन कहता हूं, जय बजरंग बली, आप ही मेरे सच्चे मित्र हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वास्तविक घटना पसंद आई होगी। यदि आप भी अपना हनुमान जी से जुड़ा अनुभव या वास्तविक घटना शेयर करना चाहते हो तो हमारा ईमेल आईडी स्क्रीन पर है। आप हमें अपना अनुभव भेज सकते हो, हम उसे शेयर करेंगे। हम जल्दी ही रियल स्टोरी के साथ इसी चैनल द रियल एक्सपीरियंसेस पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।